नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने पुणे कोर्ट में बताया कि राहुल की जान को खतरा है। वीर सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद राहुल को खतरा बढ़ गया है। हालांकि बाद में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, राहुल की सहमति के बिना कोर्ट में ये बयान दिया गया। इस पर राहुल की घोर असहमति है। अदालत में ये बयान आज वापस लिया जाएगा। भाजपा ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया था। भाजपा आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने कहा कि सोनिया का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया था। ये उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही हुआ था। उस समय उनके पास इटली की नागरिकता थी। भाजपा ने ये दावा उस समय किया है जब राहुल भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। एक प्रोग्राम में शरीफ ने कहा, अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेता भारत को धमकी दे चुके हैं। इनमें आर्मी चीफ असीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया और कहा कि पहले वोटर लिस्ट जांच में 7 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 का विकल्प है। इनमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट देना होगा। ये मतदाता के हित में है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा मतदाताओं के पास एक भी जरूरी दस्तावेज नहीं है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना मैच खेले ही नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। उनके 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से उन्हें फायदा हुआ। वे 3 मैचों की सीरीज में 56 रन ही बना सके और तीसरे स्थान पर आ गए। शुभमन गिल 784 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। रोहित ने आखिरी मैच 9 मार्च 2025 को खेला था। बाबर का फॉर्म गिरा तो विराट कोहली भी आगे निकल सकते हैं। अब बात आज की बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देंगी। सुप्रीम कोर्ट में केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में सुनवाई होगी। निमिषा पर यमन में नागरिक की हत्या का आरोप है। ये खबर जरा हटके है। मध्य प्रदेश के गुना में दिव्यांग पवन अहिरवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। प्रशासन ने उसे 3 दिन में शादी का सबूत देने को कहा। गुना कलेक्टर किशोर कुमार ने इसे कंफ्यूजन बताते हुए जांच के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि जमीन के आधार पर योजना का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 304 पॉइंट्स बढ़कर 80,539 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 131 पॉइंट्स बढ़कर 24,619 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 14 अगस्त 1987 यानी आज ही के दिन सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने वाले पहले गैर भारतीय थे। अहिंसा का पालन करने और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंधों की वजह से उन्हें सीमांत गांधी उपनाम मिला था। और अब थॉट ऑफ द डे। सबसे सरल है गुस्सा दिखाना, सबसे कठिन है गुस्सा पी जाना। तो आज की बात बस यहीं तक। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल फिर होगी मुलाकात।